मनोजुवं मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद। स्वागत। और हमारा जो वर्ल्ड रामायण का वस्त्र है टिक स्टाइल, रिटन बाय डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता जी। बोलिए प्रभु रामचंद्र महाराज की, जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज की, साध्वी ज्ञानेश्वर दीदी की, सभी संत वृंद की, नर्मदे हर। अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव और भारत सरकार सहित अलग अलग स्थानों से, देश देश से अलग अलग भाव से आए हुए सभी हमारे महानुभाव, कई जन्मों के पुण्य से वास्तव में भारत का स्वरूप बनाए रखने के लिए, वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की जो पहचान बनी, वाकई दोनों का अपना योगदान। भगवान राम ने ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो विश्व गुरु बनने चाहने में कोई किसी की भौगोलिक सीमाओं पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच में जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश फैलाने का नाम सनातन संस्कृति है। और उसी भाव से हमारे अपने ये दोनों आदर्श, लगभग 17 लाख साल का अंतर है दोनों के जन्म से। भगवान राम का माना जाता है कि 16-17 साल पहले घटना हुई, लेकिन भगवान राम के जीवन से सारे पारिवारिक से लेकर के हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर भगवान राम के जीवन काल से हमको मिलते हैं। और भगवान राम के जीवन काल में भी तो ये हमारा सच में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का मध्य में हमको आशीर्वाद देना उस काल पे वापस ले जाके खड़ा कर देता है। जिस काल की हम बात करें, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के राजमहल में आनंद के साथ अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन संत की दृष्टि युग दृष्टा के नाते से कैसे होती है, भविष्य की पौध के लिए, उनको चैलेंज के लिए भी और आने वाले समय के लिए तैयार करने की दृष्टि कितनी अलग प्रकार की होती है। हम कभी कल्पना करें, महाराज दशरथ के उस दरबार में और उनकी सेना और सारी व्यवस्थाओं में मारी सुबाहु वन के अंदर यज्ञ करने में बाधा बन रहे, ताड़का तांडव कर रही है, यज्ञ में परेशानी आ रही है। ऐसे कष्ट के काल में महाराज दशरथ विश्वामित्र जी जब आते हैं तो सारे प्रयास करते हैं, मैं चलता हूँ, मेरी सेना ले जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे सुकुमार बालक बने। जबकि संत दृष्टि भविष्य में भगवान राम को श्री राम बनाना, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल राम लक्ष्मण चाहिए। ये जो अद्भुत उनका अपना दृष्टिकोण था। कभी कल्पना करें कि भगवान के भाग्य में था कि विश्वामित्र जी के साथ जाना हो जाए, कोई कारण से महाराज दशरथ का वो सारे प्रयास भगवान ने वो तो लीला करी है, लेकिन हम देखो कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ भी पूरा हो गया, मारीच मारे गए, सुबाहु मारे गए, ताड़का मारी गई, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो और बड़ा लक्ष्य महाराज जनक ने स्वयंवर कराया है, और माता का वरण करने का वो स्वयंवर का कठिन काल दुनिया भर के योद्धाओं के बीच ले जाने का जो सामर्थ्य था, ये सदैव से भारत इसीलिए हमारे संत ऋषियों पे गर्व करता, गौरव करता है। हम केवल ये याद कर लें, हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज का ये पूरा आयोजन हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ थोड़ा सा महाराज को सुनकर जल्दी जाने की आपसे अनुमति भी चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये अपना आयोजन अपनी पूरी गरिमा गौरव के साथ धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा। और आपने कहा अगली बार जबलपुर में भी होगा, जहाँ जहाँ आप चाहोगे वहाँ होगा, कोई परेशानी नहीं। हमारे मंत्री जी को भी मैं इस आश्वस्त करता हूँ। लेकिन ये बात सही है कि भगवान राम को भजन करने के लिए जहाँ मौका मिले हमारा जीवन ने धन्य करता है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की बधाई।
बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।